दोस्तों, आज की बड़ी खबरें। नाबालिग नहीं, ड्राइवर चला रहा था कार। पोर्श कांड में बिल्डर की फैमिली के दावे के बाद पुलिस खंगाल रही पब से सड़कों तक की सीसीटीवी फुटेज। पुणे पोर्श हादसे के बाद पुलिस लगातार अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस हादसे में नाबालिग ने कथित रूप से अपनी पोर्श कार से एक बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई। अब पुलिस उस रूट के सीसीटीवी की भी जांच कर रही है जहां से नाबालिग कार को लेकर गुजरा था। पुणे पुलिस ने गुरुवार को उस 17 वर्षीय लड़के के दादा से पूछताछ की जिसने हाल ही में कथित तौर पर अपनी पोर्श कार से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर 2 लोगों को कुचल दिया था और बाद में दोनों की मौत हो गई थी। मामले की जांच कर रहे अपराध शाखा के अधिकारियों ने आरोपी नाबालिग के एक दोस्त और पूर्व ड्राइवर से भी पूछताछ की जो कल्याणी नगर इलाके में दुर्घटना के समय कार में उसके साथ थे। भारत के कब्जे में आया चाबहार पोर्ट, खुश हुआ अफगान तालिबान। कराची का जिक्र कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश। अफगानिस्तान ने भारत और ईरान के बीच हुए चाबहार समझौते का स्वागत किया है। तालिबान ने कहा है कि इससे अफगानिस्तान की पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर से निर्भरता कम होगी। माना जा रहा है कि तालिबान ने इसके जरिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जो काबुल को धमकाने में लगा था। पीएम मोदी बोले, हिमाचल सरकार ज्यादा दिन नहीं, कंगना को भद्दी बातें, देवभूमि का अपमान, सबका आरक्षण छीन वोट जिहाद वाले मुसलमानों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हिमाचल पहुंचे। उन्होंने पहले सिरमौर में पार्टी उम्मीदवार सुरेश कश्यप और फिर मंडी में कंगना रनौत के लिए प्रचार किया। पीएम ने सिरमौर में कहा कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। ताइवान के आसपास चीनी सेना का जोरदार सैन्य अभ्यास, बड़ा तनाव, पड़ोसी देश पर हमले की तैयारी कर रहा ड्रैगन। चीन ने गुरुवार को ताइवान के आसपास भड़काऊ सैन्य अभ्यास किया। चीनी सेना का कहना है कि ताइवान के आसपास 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आजादी की मांग करने वाले अलगाववादियों को दंडित करना है। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन की इस हरकत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे बाहरी चुनौतियों और खतरों के विरुद्ध आजादी और लोकतंत्र की रक्षा करते रहेंगे। ताइवान में इस सप्ताह नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के प्रभार संभालने के बाद से चीनी आक्रामकता बढ़ गई है। चीन ने गुरुवार को ताइवान के आसपास भड़काऊ सैन्य अभ्यास किया। ताइवान के पश्चिमी, उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र के और चीन की थल सेना व नौसेना यूनिट ने जेट व मिसाइलों के साथ युद्ध अभ्यास किया। चीनियों की हत्या रोकने में पाकिस्तानी सेना हुई फेल तो तालिबान से गिड़गिड़ाया चीन, दे दिया बड़ा लालच। पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों पर लगातार हो रहे टीटीपी आतंकियों के हमलों को रोकने में पाकिस्तानी सेना असफल हो रही है। पाकिस्तानी सेना को फेल होता देख अब चीन तालिबान की शरण में पहुंचा है। चीन ने तालिबान से गुहार लगाई है कि वे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को चीनी नागरिकों पर हमले करने से रोके। यही नहीं, चीन ने तालिबान को लालच दिया है कि अगर वे टीटीपी को हमले करने से रोक सकता है तो अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश करेगा। चीन ने ये कदम तब उठाया है जब हाल ही में टीटीपी आतंकियों ने चीन के इंजीनियरों की हत्या कर दी थी और पाकिस्तानी सेना उन्हें रोकने में फेल साबित हुई। भयंकर राजनीति है। केएल राहुल ने खोले टीम इंडिया के राज तो इस धाकड़ ने कोच बनने से कर दिया इनकार। भारतीय क्रिकेट में एक नया विवाद जुड़ता दिख रहा है। लखनऊ के कोच जस्टिन लेंगर ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि केएल राहुल ने भारतीय टीम के कोच बनने को लेकर उनसे कहा है कि आईपीएल टीमों से 1000 गुना प्रेशर और राजनीति टीम इंडिया में है। इसके बाद लेंगर ने कोच बनने का विचार छोड़ दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप के बाद राहुल द्रविड़ के रिप्लेसमेंट की तैयारी में लगी हुई है। आवेदन निकाल दिए हैं और जोरों शोरों से हेड कोच की तलाश जारी है। संभावित उम्मीदवारों के रूप में कई हाई प्रोफाइल नाम सामने आए हैं जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों ही शामिल हैं। हालांकि कई बड़े नामों ने दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर ही मना कर दिया है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिल्ली कैपिटंस के मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग ने स्वीकार किया कि 2024 आईपीएल के दौरान उनसे अनौपचारिक रूप से संपर्क किया गया था और उन्होंने खुद को इससे बाहर कर लिया था। इस बीच सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने कहा कि टीम के लंबे समय से मुख्य कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग भारतीय जॉब लेने में रुचि नहीं रखते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें साल के अधिकांश समय काम करना पड़ सकता है। आरसीबी जीत चुका होता कई आईपीएल ट्रॉफी अगर पर्सनल माइलस्टोन से पहले टीम को रखा। क्या अंबाती रायडू के निशाने पर है विराट कोहली? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरी लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था और इस मैच के बाद से ऐसा लगता है कि अंबाती रायडू हाथ धोकर आरसीबी टीम के पीछे पड़ गए हैं। रायडू ने अब कुछ ऐसे निशाना साधा। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में अंबाती रायडू की खुन्नस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ लगातार बढ़ती ही जा रही है। आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी दोनों अपने अपने आखिरी लीग मैच में एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरे थे। सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए महज जीत की जरूरत थी और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 18 रनों से जीत चाहती थी। आरसीबी ने 27 रनों में मैच जीता और प्लेऑफ का टिकट कटा लिया। इसी तरह से सीएसके प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गया था। रायडू खुद से सीएसके टीम का हिस्सा रह चुके हैं और इस बार से काफी निराश भी नजर आए थे। आरसीबी ने जीत के बाद मैदान पर ऐसे जश्न मनाया था मानो उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया हो। कल की बुज्जी कार 6 टन वजन 34.5 इंच के टायर, देखिए कैसी है प्रभास की बुज्जी कार। तेलुगु सिनेमा में फिलोसॉफिकल ड्रामा फिल्म येवरे सुब्रमण्यम के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत करने वाले नाग अश्विन रेड्डी की अगली फिल्म कल की आने वाली है। ये एक साइंस फिक्शन फ्यूचरिस्टिक फिल्म है जिसमें बाहुबली फेम प्रभास मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म 27 जून को रिलीज होगी। इससे पहले फिल्म के प्रमोशन के लिए एक मेगा इवेंट किया गया। इस इवेंट में एक्टर प्रभास ने 3 पहियों वाली एक बेहद ही शानदार कार बुज्जी से एंट्री की। बुज्जी फिल्म में इस कार के किरदार का नाम है जो एआई इंटरफेस कार है। बुज्जी के इंट्रोडक्शन के बाद से ही इसकी चर्चा चारों तरफ से हो रही है। बता दें कि बुज्जी कार और महिंद्रा के बीच एक खास कनेक्शन है जिसका खुलासा आनंद महिंद्रा ने किया है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल नेटवर्क साइट एक्स पर नाग अश्विन की जमकर तारीफ की है और उन्होंने बुज्जी की बैक स्टोरी बयां की। आनंद महिंद्रा ने पोस्ट में लिखा है कि इस अभूतपूर्व वाहन को अत्याधुनिक तकनीक और क्रिएटिव थिंकिंग के माध्यम से संभव बनाया गया है। इसी के साथ आज की न्यूज यही समाप्त होती है। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।